भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज की इस वीडियो में हम महिला सुरक्षा, पारिवारिक चिंता और औपचारिक व्यवस्था के विषय में बात करेंगे। मित्रों, भारत में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सुरक्षा की घटनाएं आम बात है। यही कारण है जब बेटा और बेटियां घर से बाहर जाते हैं तो माता पिता के मन में चिंता बनी रहती है। कई परिवारों में बच्चों को स्कूल और ट्यूशन या अन्य स्थानों पर छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी परिवार के सदस्य स्वयं लेते हैं। माता पिता बार बार फोन करके महिलाओं की सुरक्षा की जानकारी लेते हैं और अपनी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। और यही असुरक्षा का भाव केवल शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी निरंतर बना रहता है। और मित्रों, हम लोगों ने अपनी महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा करने के लिए प्राचीन काल से त्योहार बनाया जिसका नाम रक्षाबंधन है। उसमें हम महिला अपने भाई को राखी बांधती है और उससे वचन लेती है कि वो आजीवन उनकी सुरक्षा करेगा। और ऐसा यहाँ पर एक भाई और पिता के सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया जाता है, जिसके बाद वो अपने कॉन्टैक्ट और कनेक्शन बनाने में लगे रहते हैं और बनाने के बाद वो अपनी घर की महिलाओं की सुरक्षा की कोशिश करते हैं। और मित्रों, इस तरीके से महिला तो हमारे घर की उस लेवल पर सुरक्षा नहीं हो पाई, पर जो हमारे घर के मेल हैं वो असुरक्षित जरूर हो गए हैं। आज हमें अपने घर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रुप में रहना पड़ता है, इन्फ्लुएंस में रहना पड़ता है। जब घर के बड़े अपने घर की महिलाओं, बच्चों और स्वयं की सुरक्षा कर पाते हैं। और मित्रों, आप देखो, ये जो तरीका है ये एक अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीका है जो हर बार एक सा काम नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब है कि देश के हर व्यक्ति को समान सुरक्षा प्रदान नहीं करता। और अगर आपने इस तरीके को 10 बार यूज करा है तो 10 में से कभी कभी ऐसा होता है कि वो तरीका काम नहीं कर रहा। अब मित्रों, विकसित देश में आ जाओ। विकसित देश में क्या होता है कि वहां पर बेटी और बेटियां 18 साल के बाद अपने घर को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और ऐसा करने के बाद भी उनके माता पिता को चिंता नहीं होती, क्योंकि समाज सुरक्षित है, सेवाएं अच्छी हैं। और वहां पे बहनों की सुरक्षा के लिए ना तो भाई होते ना पिता होते, और बेटों की सुरक्षा के लिए भी ऐसी व्यवस्था है कि अगर भाई लड़की 18 साल के बाद जा रही है तो लड़का भी बाहर जा रहा है, और दोनों सुरक्षित हैं क्योंकि समाज में सेवाएं और उत्पादों का गुणवत्ता अच्छी है। अच्छा, छेड़छाड़ की वहां तो बात दूसरी है। किसी भी समस्या में वहां केवल लड़की को, बहन को, बेटी को एक नंबर 911 मिलाना पड़ता है। उसके बाद संबंधित व्यक्ति उस समस्या का हल कर देता है, जो कि वहां पर पुलिस है। मित्रों, कहने का ये मतलब ये है, यहां पर हमने भाई को राखी बांधी जिससे वो हमें सुरक्षा करे दे। वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से कह लो कि पुलिस को अपना भाई माने बैठे, संबंधित सेवाओं को अपना भाई माने बैठे हैं। वहां पर उनका भाई एक पुलिस वाला जो एक बहन को अच्छे से सुरक्षा दे पाता। ठीक है मित्रों। और मित्रों, अगर आप अपने घर पे ये इनफॉर्मल तरीका यूज करते हैं कि कांटेक्ट और कनेक्शन में, इन्फ्लुएंस में रहकर घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है। यह भी इस समाज की मजबूरी है। ऐसा करना अभी जरूरी भी है, क्योंकि समाज में जो सेवाओं की गुणवत्ता उतनी बढ़िया नहीं है, एकदम से काम नहीं होता।
पर मित्रों इससे एक और समस्या आती है। मानो अगर आप डॉक्टर है तो आपका काम ये है कि आपको मेडिकल संबंधित सेवा समाज में देनी है, और अगर आप अपने घर में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हो जो कि आपका काम नहीं है, तो उससे आपकी अपनी सेवाएं खराब हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, अब ये देखो विकसित देशों में क्या होता है। विकसित देशों में वहां के लोग सरकारों को मजबूताई से टैक्स दे पाते, जिससे सरकार मजबूत पुलिस, आपातकालीन सेवा, सुरक्षा प्रणाली विकसित कर पाती है। वहां आपातकालीन स्थिति में लोग केवल 911 जैसी सेवाओं पर कॉल करके तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां की पुलिस केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा के सुनिश्चित करने का कार्य करती है, जिसमें महिला भी आ जाती हैं, बेटियां भी आ जाती हैं। इसलिए भविष्य का सुरक्षित समाज केवल परिवारों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि मजबूत व्यवस्था, बेहतर कानून, तेज सहायता प्रणाली और जिम्मेदार नागरिकों पर आधारित रहेगा। जब समाज में औपचारिक व्यवस्था मजबूत होती है, तब महिलाएं और बच्चे और पुरुष सभी अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। जय श्री राम।